परिस्थिति, राइट हैंड पर मन की स्थिति। अब इस लेफ्ट हैंड पे आप कोई भी अपनी बात रख लीजिए जीवन की, छोटी रखिए, बहुत बड़ी रखिए, वो चॉइस आपकी अभी। लेफ्ट हैंड पे परिस्थिति, परिस्थिति, परिस्थिति मतलब किसी और की स्थिति, और राइट हैंड पे स्वस्थिति, किसकी स्थिति? मेरी स्थिति। ये दोनों में से कौन सा हैंड अपने कंट्रोल में लग रहा है? परिस्थिति या स्वस्थिति? स्वस्थिति। एक सेकंड, ओके डन। सेकंड स्टेप, बहुत ध्यान से। परिस्थिति का असर स्वस्थिति पे पड़ता है या स्वस्थिति का असर परिस्थिति पर पड़ता है? परिस्थिति का असर स्वस्थिति पर पड़ता है या स्वस्थिति का असर परिस्थिति पर पड़ता है? आज के सारा दिन में थोड़ा सा भी किसी को गुस्सा आया था? किस बात थोड़ा सा गुस्सा आया? हाथ उठाओ। थोड़ा सा मतलब थोड़ा इरिटेशन, आज के दिन में नहीं तो आज के हफ्ते में। फिर हाथ उठाओ, 1 मिनट आंख बंद और उस सीन को सामने लेकर आओ, पूरा सीन सामने लेकर आओ। क्या हुआ था, क्या उन्होंने किया था, बात क्या थी और मेरा क्या रिएक्शन था। बिल्कुल आंख बंद रखना, सीन को पूरा अच्छे से देख लेना, क्योंकि आपके मन पर प्रोग्रामिंग हो रही है इस समय। क्या हुआ था, परिस्थिति क्या थी, सामने वाले ने क्या किया था और मैंने कैसे रिएक्ट किया था। अब उसी सीन को पकड़ के रखना है। ये सेम सीन कल फिर से आएगा, और जब ये सेम सीन कल फिर से आएगा, क्या उसमें कल मेरा रिस्पॉन्स एक अलग तरह का हो सकता है? लेकिन उस दिन जिस दिन मैंने गुस्सा किया था, मैंने कहा था ये गुस्सा किसकी वजह से? हमने क्या कहा था? गुस्सा किसकी वजह से? अभी हाथ रखना उनके ऊपर। गुस्सा हो सकता है वो साइड वाली कुर्सी पे बैठे, चांसेस तो भी होते हैं, क्योंकि फैमिली में कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं। जब हमने कहा उनकी वजह से, और सिर्फ ये गुस्से के लिए नहीं होता, इस बात की वजह से टेंशन, उस बात की वजह से चिंता, इनकी वजह से गुस्सा, उसकी वजह से दर्द, उसकी वजह से डर, हर चीज जो यहाँ हो रही है, हमने कहा वो किसकी वजह से है? और ऐसा जीवन जी रहे थे तो कोविड आ गया। हमने कहा कोविड है, डर और चिंता तो होगी ही, नेचुरल है। कोविड लेफ्ट हैंड था, कोविड लेफ्ट हैंड था। कोई भी चीज जो यहाँ से बाहर है वो परिस्थिति है। इवन जो हमारे शरीर के स्वास्थ्य है ना, वो भी एक परिस्थिति है। हम हेल्दी होंगे तो हैप्पी होंगे, या हम हैप्पी होंगे तो हेल्दी होंगे? सिर्फ इस हॉल के अंदर नहीं, लेकिन तबियत ठीक होगी तब तो मन खुश होगा ना। ये इक्वेशन ही रॉन्ग हो गई है। रिश्ते अच्छे होंगे तब हम खुश होंगे, या हम खुश होंगे तो रिश्ते अच्छे होंगे? रिश्ते अच्छे होंगे तो हम खुश होंगे, या हम खुश होंगे तो रिश्ते अच्छे होंगे? वो ठीक से बिहेव करेंगे तो हम सुखी होंगे, या हम सुखी होंगे तब उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है? वो क्या करेंगे? मन के सोचने की भाषा। आत्मनिर्भर का अर्थ क्या है?
मैं आत्मा किस पर निर्भर? सिर्फ आत्मनिर्भर, डिपेंडेंट ओनली ऑन माई सेल्फ, आत्मनिर्भर। आज हम आत्मनिर्भर का ऑपोजिट जी रहे हैं। हम कहते परिस्थिति निर्भर, मौसम निर्भर, व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर, शरीर के स्वास्थ्य पर निर्भर। और जितना हमने कहा हम उन चीजों पर निर्भर, उतना आत्मिक शक्ति क्या होती गई, राइट? और जितना आत्मिक शक्ति घटती गई, हमने दुनिया की तरफ देखकर कहा ठीक हो जाओ ताकि मैं खुश हो जाऊं, तुम ठीक हो जाओ, आप ठीक हो जाओ, ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, बिजनेस ठीक चल जाए, सेहत ठीक हो जाए, बच्चे अच्छे हो जाए, सब कुछ जब हो जाएगा तब मैं खुश होगा। तो मेरे हाथ कैसे होते चाहिए, दुनिया मेरे अनुसार होनी चाहिए। ये इसलिए हुआ क्योंकि मेरी प्रोग्रामिंग ये थी कि यहाँ की स्थिति बाहर की दुनिया पर निर्भर है। बचपन से सीखा था, बचपन से सीखा था। एक बच्चा मार्क्स लेकर आता है घर पे, हमारे मार्क्स देखकर मम्मी पापा के चेहरे बदलते हैं। मार्क्स बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन बचपन से उस बच्चे को हमने सिखा दिया जब मार्क्स ज्यादा होते हैं तब हम खुश होते हैं, जो मार्क्स कम होते हैं तो हम दुखी होते हैं। बच्चे ने सीख लिया जीवन जीने का तरीका। जब मार्क्स अच्छे होते तो बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है, जब मार्क्स अच्छे नहीं होते तो बच्चा नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा। लेकिन हमारे मन की स्थिति मार्क्स पर डिपेंडेंट, बोलिए एक बार, हमारे मन की स्थिति मार्क्स पर डिपेंडेंट ओहो नहीं होनी चाहिए। यस, क्योंकि अगर हमारे मन की स्थिति मार्क्स पर डिपेंडेंट हो गई और हमारे मन की स्थिति डाउन हो गई तो अगली बार के नंबर कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको पता है, एक बार एक सर्वे किया गया, जिन बच्चों को फेलियर पर सुसाइड करने का थॉट आया और जब उनसे पूछा गया कि ये तो सिर्फ एक फेलियर है, इसके लिए ऐसा, तो उन्होंने कहा हम अपने मम्मी पापा को फेस नहीं कर पाएंगे। और अगर किसी के घर में ऐसा होता है तो वो मम्मी पापा कहते हैं तुम पढ़ाई छोड़ दो लेकिन वापस तुम पढ़ो ही मत, लेकिन वो पहले से सिखाना चाहिए। तो वी हैव टू सेपरेट, परिस्थिति और मन की स्थिति को सेपरेट करो, उनको जोड़ दिया, उसको अटैचमेंट कहते हैं। कि हमारे मन की स्थिति हर चीज से अटैच हो चुकी है। जब हमारे मन की स्थिति हर चीज से अटैच होती जाएगी तो हमारी स्थिति किस पर डिपेंडेंट होती जाएगी? सिचुएशंस पर। सिचुएशंस तो हमारे अनुसार होने नहीं वाली, तो मन की स्थिति भी अब हमारे अनुसार नहीं लगी। और इसलिए हमने कहना शुरू कर दिया, टेंशन नॉर्मल, चिंता नॉर्मल, डर नॉर्मल, हर्ट, गुस्सा नॉर्मल। और जब इनको कहना शुरू करा नॉर्मल, फिर खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, शांति चाहिए, शक्ति चाहिए। और ऐसे खड़े होंगे तो सृष्टि कलयुग है, और ऐसे बन जाएंगे तो सृष्टि, ऐसे बन जाएंगे तो सृष्टि सतयुग है। स्वर्ग में भारत बनाना है, स्वर्ग में भारत बनाना है, उसके लिए सिर्फ एक चेंज लाना है, ओनली वन चेंज। अभी आपने आंख बंद की और आपने देखा कि उसी परिस्थिति में जिसने गुस्सा किया था, अगर वो परिस्थिति कल फिर से आएगी तो हम शांति और स्थिरता से उसको क्रॉस कर सकते हैं। किस किस को लगता है कर सकते हैं? कर सकते हैं, which is a proof ना। फिर ये प्रूफ है ना कि वो जो मेरा गुस्सा था वो किस पर निर्भर था?
अच्छे से बोलो, वो गुस्सा किस पर निर्भर था? उंगली रखो, क्योंकि सारा दिन ऐसे रखती गुस्से। वो गुस्सा किसकी वजह से था? अच्छे से बोलो, मैं। यहाँ मैं बोलना चाहिए, अच्छे से मैं बोलना चाहिए। मैं। किसी ने हमसे ठीक से बात नहीं की, देखकर अनदेखा कर दिया, कुछ ऐसे कह दिया, दुख हुआ। वो दुख किसकी वजह से था? वो दुख किसकी वजह से था? बोलो बोलो, क्योंकि जब आप बोलोगे तो यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है। वो दुख किसकी वजह से था? हमारी नहीं, मैं। क्योंकि जब आप ये बोलेंगे यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। किसी ने बहुत गलत तरह से बात की, हर्ट क्रिएट हुआ, और हमने कह दिया उन्होंने मुझे हर्ट कर दिया। क्या कोई हमें हर्ट कर सकता है? क्या आपकी किसी ने कभी इंसल्ट की? किस किस की इंसल्ट हुई है कभी कभी? हाँ तो जाओ जाओ, मजा आता है। इंसल्ट हुई है ना कभी कभी, है ना? अब सामने वाले को क्या करना पड़ता है हमारी इंसल्ट करने के लिए? कैसे करते हैं वो हमारी इंसल्ट? कैसे करते हैं हमारी इंसल्ट? दे ब्लेम अस। अच्छा, और कैसे? अच्छा, कमेंट करते हैं। चलो एक मिनट आप खड़े हो जाओ। अब मैं 1000 लोगों के सामने आप पर कमेंट कर रहा हूँ और वो बहुत अच्छा वाला नहीं मिल रहा है, ठीक है? ओके, अब सब चेकिंग करनी होती है। जब मैं इनके बारे में कुछ कहूंगी, वो किसी संस्कार को दर्शा रहे हैं जो मैं बोल रही हूँ? वाह वाह, अच्छे से। ना, ये कितना सिंपल है, लेकिन इस समय आपने कितने प्यार से कहा आप, और जब वो आपको कोई कह रहा होता है तो कहते मुझे ऐसा कहा, मुझे ऐसा बोला। और वो भी बोलना था तो अकेले में आके बोलती, इतने लोगों के सामने मेरी इंसल्ट की, सिर्फ इंसल्ट नहीं की, इतने लोगों के सामने मेरी इंसल्ट की। ये वो, ये हम। उन्होंने जो कहा, जो किया, जो बोला, अकेले में बोला, सबके सामने बोला, सारी दुनिया के सामने बोल दो, वो किसके संस्कार को दर्शा रहे हैं? वो किसके संस्कार को दर्शा रहे हैं? और इसी तरह जब कोई महिमा भी करना हो, हम महिमा भी कहते मेरे को बोला मैं बहुत अच्छा। निंदा स्तुति एक समान है, दिस इज पावर। लेकिन उसकी प्रैक्टिस किसमें करनी होती है? स्तुति में। जब आपको कोई कहे आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, वो एक्चुअली किसके संस्कार को दर्शा रहे हैं? अपने संस्कार को दर्शा रहे हैं कि उनका स्वभाव बहुत मीठा है, उनको आपके अंदर अच्छाई दिखाई देती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर कमजोरी नहीं है, लेकिन देखने वाले को अच्छाई दिखाई देती है। तो ये किसके संस्कार को दर्शाता है? उनके। तो स्तुति में कहाँ रहना? पेंडुलम है, ये पेंडुलम हमेशा ऐसे होना चाहिए सेंटर में। अगर ये पेंडुलम स्तुति में इधर गया तो जितना डिग्री ये स्तुति में इधर गया, उतना ही डिग्री निंदा में इधर चला। तो अगर महिमा में हम 20% एक्साइटेड हो गए, तो निंदा में हम 20% दुखी होंगे। अगर महिमा में हम 80% एक्साइटेड हो गए, तो हम निंदा में 80% दुखी होंगे। और अगर हम महिमा में स्थिर रहे, उनका संस्कार, तो निंदा में भी उनका संस्कार। कोई राय दे, फीडबैक ले लो, बात करने का तरीका उनका संस्कार। तो मेरी इंसल्ट किसने की?